देखिए 2024 केमिस्ट्री सेट नंबर 1। ठीक है, देखिए मैंने पहले जो है मैंने करवा दिया था, आज मैं बात करता हूँ। देखिए यहाँ से दूसरे के काशी, दूसरे का क्या कह रहा है प्रश्न आपका कि 30 ग्राम मिथिलीन ग्लाइकॉल को 450 ग्राम जल में मिलाया गया है, निम्नलिखित की गणना कीजिए। विलयन के हिमांक में अवनमन और विलयन का हिमांक। चलिए देखता हूँ इस क्वेश्चन को जो है, और मैं बात करता हूँ। देखिए 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को जो है 450 ग्राम जल में घोला गया। देखिए 30 ग्राम जो है एथिलीन ग्लाइकॉल है, तो हम कहेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, हमारा विलेय है। तो देखिए विलेय का भार दिया है, विलेय का भार, विलेय के भार को दिखाता हूँ स्मॉल लेटर का W से, दिया है 30 ग्राम। ठीक है, ये रहा विलेय का भार। और कह रहा है 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल अर्थात विलेय का अणुभार निकाल लूँगा यहाँ से। देखिए विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार स्मॉल लेटर का M। देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है C2H6O2। तो देखिए कार्बन के दो होते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है C2H6O2, ये है एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला। ठीक है, तो देखिए कार्बन के दो अणु है, तो 2, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 से, तो एटॉमिक मास 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 6 अणु है, इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 1 होता है। ऑक्सीजन के 2 अणु है और इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा एटॉमिक मास। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर दीजिए। देखिए 12 दूना 24 प्लस 6 कम 6 प्लस क्या, देखिए 16 दूना 32। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, तो देखिए 24 36 33 7 2 62 62 आएगा। ये रहा विलेय का अणुभार। 450 ग्राम कह रहा है कि जो है 450 ग्राम जो है जल में मिलाया गया है। तो देखिए जल क्या है, विलायक है, विलायक का भार दिया है, विलायक का भार, विलायक का भार कैपिटल लेटर का W दे रखा है जो है 450 ग्राम। ठीक है, अब विलायक का अणुभार निकाल लीजिए। विलायक का अणुभार, देखिए विलायक का अणुभार इस कैपिटल लेटर के M बराबर जल में मिलाया जा रहा है, जल का अणुभार जो होता है 18 होता है। अब देखिए KF, देखिए इसमें विलयन के हिमांक में अवनमन हमें पूछ रहा है डेल्टा TF का वैल्यू। देखिए डेल्टा TF इक्वल टू होता क्या है, डेल्टा TF इक्वल टू होता है 1000 इंटू का KF मल्टीप्लाई स्मॉल w अपान का कैपिटल W इंटू स्मॉल लेटर का M। ठीक है, ये फार्मूला है। डेल्टा TF क्या है, पहला सोल्यूशन है पहले का। डेल्टा TF क्या है, विलयन के हिमांक में अवनमन, ये हिमांक में अवनमन है। अब देखिए वैल्यू आप पुटअप कराइए, 1000 मल्टीप्लाई KF का वैल्यू 1.86 होता है। ठीक है, इसमें दिया नहीं है, कहीं मिसप्रिंट हो गया है, फिलहाल 1.86 में रखता हूँ। और स्मॉल लेटर का W ये दिया है 30 ग्राम अपान में कैपिटल W 450 दिया है, और मल्टीप्लाई स्मॉल M देखिए मैं निकाल चुका हूँ 62 दिया है। फिलहाल इसमें कैपिटल M का कोई मतलब नहीं है, फिलहाल मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। अब देखिए अब जो है 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 15 बार में कट जाएगा। 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 3 15 और 5 दूनी 10, ये 200 आ जाएगा। अब देखिए एक काम करिए, देखिए यहाँ से 200 को देखिए इसको लिख सकता हूँ 2 गुणे 100, और 100 से जब इसमें गुणा करा दूंगा तो पॉइंट हट जाएगा, अर्थात यह आ जाएगा 2 गुणे 186 बटे में 3 गुणे 62, 3 गुणे 62। अब इसका गुणा करा दीजिए, देखिए 2 से कट जाएगा, 31 दूना 62, 2 3 6 2 1 कम 2। अब ये आएगा जो है, अब देखिए अब आया हमारे पास 186 अपान में 3 1 कम 3 3 3 का 9, ये आएगा 93। अब 93 से आप भाग दे दीजिए तो लगभग ये देखिए 93 से अगर मैं भाग करता हूँ तो 93 कम 93, 93 दूना होता है 186, तो आएगा हमारे पास क्या चीज़ 2। ठीक है,
ये हमारे पास क्या आ गया 2 केल्विन, ठीक है, 2 केल्विन। ये आपका रहा आंसर, ठीक है, आंसर। और इसी में देखिएगा और पूछा है आपका, इसी में कह रहा है, ये प्रश्न आपको कह रहा है कि जो है विलयन का हिमांक, तो देखिए विलयन का हिमांक सेकंड कंडीशन में पूछा है। तो विलयन का हिमांक, देखिए विलयन का हिमांक बराबर हो जाएगा TF माइनस का डेल्टा TF। तो देखिए TF का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 273.15 केल्विन माइनस, और ये निकाला हूँ मैं 2 केल्विन। अगर इसको माइनस करूँगा तो यह आएगा 3 में से 2 निकल, ये आएगा 271.15 केल्विन, ठीक है। ये आपका रहा इसी का सेकंड वाला आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका प्रश्न क्या पूछा है, इसके बाद आपका प्रश्न पूछ रहा है, देखिए इसके बाद कह रहा है, इसी में आपका प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। एक मूल अंश है, दूसरा मूललता। तो देखिए मूल अंश और मूललता देखते हैं क्या है। देखिए मूल अंश क्या होगा, तो हम कहेंगे विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, ठीक है, विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात मूल अंश अथवा मूल प्रभाज कहलाता है, ठीक है। इसे जो है, इसे इकाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए मोल अंश बराबर क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मोल अंश इक्वल टू होता है विलेय या विलायक का मोल, विलायक के मोल बटे विलयन का कुल मोल, ठीक है। या फिर आप इसे लिख सकते हो का इक्वल टू विलेय का मोल बटे विलेय प्लस विलायक का मोल। ये आप किसके लिए है, ये विलेय का मोल परिभाषा, ठीक है। और विलायक का मोल पर विलेय के लिए चलिए बी लिख दिया, ठीक है। और विलायक के लिए देखिए काई ये मान लिया, ये आपका क्या है, विलायक है। तो विलायक के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल N यानी विलायक का मोल बटे विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल, ठीक है। ये आपका है विलायक के लिए फार्मूला। इस प्रकार से आपका है मोल अंश कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए